इंशाल्लाह हम वही 4 सेशन के जरिए इन 4 सेशन को लेके हमारे स्कूल में प्रैक्टिकली हम अपने बच्चों के साथ करेंगे। आज हमने सेंसर का यूज करना सीखा है। तो सेंसर क्या करेगा, इसकी एक रेंज होती है सेंसर में कि उस रेंज के अंदर जब हम इसको क्या करेंगे, इसके आगे कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो यहाँ पे जो मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहे, जो व्हील्स यहाँ पे रोटेट हो रहे, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। उनको बेसिक यहाँ पे बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बेसिक कोडिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे आगे जाके हायर स्टडीज में वो इन चीज़ों को से प्रॉब्लम फेस ना करें। बनाया है एक रोबोटिक कार चलाया है, ये कार बनाया हमने, इसको हम कोडिंग के जरिए इसको चला सकते हैं। थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मतलब और इजी बना दिया। और रोबोट्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, इसमें भी जिस तरह एक ह्यूमन होता है, एक इंसान होता है, उसी तरह ब्रेन होता है। और इसका ब्रेन जो है ये होता है, इसका ब्रेन जो है ये होता है, जिसको हम नेट लॉजिक कहते हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट, मैं बोलूँगी प्रिविलेज कि हमें यहाँ इतने सारे टीचर्स के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इंडिविजुअली इनको सिखा पाएँ। आज हम लोग ने इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया। IR सेंसर्स हम लोग ने क्या लाइट करा है, LED। आज का हमारा मेन टास्क क्या है, हमें सेंसर्स के बारे में पढ़ना है। सो हमारा IR से हम कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं, IR सेंसर। हम लोग ने कल सेंसर की 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेंसर्स के, डिजिटल, एनालॉग। डिजिटल सेंसर कौन से सेंसर्स होते हैं, जिसमें हमारा आउटपुट आइदर 0 होता है आइदर 1 होता है। एनालॉग सेंसर्स कौन के सेंसर्स होते हैं, जिसमें हम लोग की एक रेंज होती है 0 to 99, 0 to 255, एनीथिंग। ठीक है, आज हम लोग ने जो सेंसर यूज किया है दैट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल सेंसर, IR सेंसर। इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे हैं, जैसे कि टचलेस टैप्स, टचलेस सैनिटाइजर्स, जहाँ पे हम लोग को हाथ टच नहीं करना होता है, उसके बगैर ही हम लोग डायरेक्टली वाटर या सोप डिस्पेंस कर सकते हैं। आज हम लोग ने इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया। IR सेंसर्स हम लोग ने क्या लाइट करा है, LED। क्या कमांड हम लोग ने यूज किए हैं, ऑब्स्टेकल सेंसर। ओके सर, लास्ट में आप मुझे बता सकते हो कि हम लोग ने IR से अपनी LED को किस तरीके से यूज किया है, कंडीशन क्या है। हाँ जी, वो ग्लो करेगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग ने कमांड यूज किया उसका क्या नाम है, इफ एल्स। इफ में हम लोग क्या कंडीशन डाल रहे हैं, अगर हमारा डेटा एंटर जो हो रहा है, अब हमारे पास IR सेंसर है, इसका इनपुट आइदर 0 होगा या तो 1 होगा। मेरा नाम विवेक है, हम मुंबई से है। हम ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया। फर्स्ट डे हमने लाइट के बारे में पढ़ा, सेकेंड डे हमने मोटर के बारे में पढ़ा, मतलब बेसिकली इनकी प्रोग्रामिंग के साथ में। आज का हमारा मेन टास्क क्या है, हमें सेंसर्स के बारे में पढ़ना है। सो हमारा IR से हम कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं, IR सेंसर। सो यहाँ पे हमारी IR सेंसर की प्रोग्रामिंग है, जो मैंने बेसिक सी प्रोग्रामिंग अभी पहले की है। जैसे हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, पहले IR सेंसर के साथ में लाइट का प्रोग्रामिंग देखेंगे, फिर IR सेंसर के साथ में मोटर की प्रोग्रामिंग देखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को भी कंबाइन कर देंगे। तो अभी मैंने एक प्रोग्रामिंग की है जो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों लाइट जल रही है। जैसे ही हम सेंसर को कवर करेंगे, हमारी एक लाइट क्या होगी, बंद हो जाएगी। अभी क्या है, दोनों भी लाइट चल रही है, राइट। देखिए जैसे ही सेंसर कवर हो रहा है, एक लाइट क्या हो रही है, बंद हो जा रही है। जैसे हम सेंसर फिर से ओपन कर दे रहे हैं, दोनों लाइट फिर से जल रही है। और हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम हमें अभी मैंने कौन सा किया है, लाइट का। अभी हमें और कौन सा करना है, मोटर। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को भी कंबाइन करेंगे। किसी को डाउट है, कुछ कोई क्वेश्चन है। जैसे हमने ऑलरेडी सर ने बताया था कि जब भी हम सेंसर की प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पे कंडीशन आती है इफ और एल्स, या तो ये होगा या अदरवाइज दूसरा थिंग होगा। तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग कैसे की है, हमने रिपीट वाइल लूप लिया है, यानी पूरा प्रोग्राम जो होगा रिपीट होगा जब तक हम प्रोग्राम चेंज नहीं करते हैं।
उसके अंदर हमने पहले कौन सा लिया है, सेट ऑब्स्टिकल सेंसर। मतलब क्या करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को देखेगा उसको अवॉइड करेगा या फिर कंडीशन के हिसाब से वर्क करेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, दो कंडीशन ली है, इफ डू और एल्स। इफ डू मतलब क्या हो जाएगा, हमने जो प्रोग्राम रन किया है, जैसे कि अभी इफ डू में हमने क्या ऐड किया है, सेकेंड एलईडी ग्लो करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा बानो है। मैं मुताहरी मॉडल कुर्बथांग से आई हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ 4 दिन का वर्कशॉप था जिसमें हमें सिखाया गया है कि हमें एआई टूल को कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट डे में हमने सीखा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सीखा। इसके बाद हमें सिखाया गया कि यहाँ पर कोडिंग, और लास्ट में हमें कोडिंग को कैसे चलाना है। एक हमने बनाया है, एक रोबोटिक कार चलाया है। ये कार बनाया हमने, इसको हम कोडिंग के ज़रिए इसको चला सकते हैं। ये हमारा बहुत बेनिफिट है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेटर इंस्टीट्यूट लिया है उन्होंने, अच्छे से लिया है, क्योंकि ये हम बच्चों को आगे जाकर सिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे। जिसे हमें 4 दिन के यहाँ ट्रेनिंग दिया गया है कि ये मॉडल हमने बनाया, ये कैसे बनाया। जैसे ये तो पूरा कम्प्लीटली मॉडल है, तो बच्चों को ये पता नहीं हो कि ये कैसे बना है, इसमें अंदर क्या कंपोनेंट यूज़ हुआ है। तो हमें सारे डिटेल में बताया कि ये किस तरह से बना है। ये एक कोडिंग के ज़रिए ही बनाता है। हाँ सर, ये मैंने खुद बनाया। हमारी टीम 3 है जिन्हें हमने अच्छे से बनाया है, और हमें पता है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होता है। तो हाँ, इंशाल्लाह सर हम जाकर अपने स्कूल में, हर एक स्कूल में हम जाकर ये सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो प्राइवेट ऑल ओवर स्कूल्स में ये चलाया है कि सारे प्राइवेट स्कूल को कंबाइन करके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि यहाँ का हमारे बच्चे भी आगे इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। डेली लाइफ में हम तो देखते हैं ये सारी चीज़ें, बच्चे देखते हैं और बच्चों को इंटरेस्ट भी होता है ये सारी चीज़ें बनाने में। तो ये बहुत बेनिफिट है। थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद इस्माइल है और मैं मुतारी पब्लिक स्कूल द्रास से आया हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 डेज़ हमारे यहाँ एक वर्कशॉप चला है जिसमें हमें एआई और रोबोटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। आपको पता है कि आज जो एरा है हमें इसी से डील करना है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है गेट सेट लर्न, जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आनंद मुफ्तलाल कंपनी का। तो उन्होंने हमारे प्राइवेट स्कूल के साथ टाई अप करके हमारे यहाँ के जो बैकवर्ड है, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए भी इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो आगे हायर स्टडीज़ में जाके वो एलिनेट फील ना करे कि भाई हम क्या सीखने जा रहे हैं। उनको बेसिक यहाँ पे बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, बेसिक कोडिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे आगे जाके हायर स्टडीज़ में वो इन चीज़ों को से प्रॉब्लम फेस ना करें। इसलिए हमें ये ट्रेनिंग दिया गया ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को इनको अच्छे से बता सके, उनको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो ये 4 दिन का जो हमारे यहाँ पे जो वर्कशॉप था वो बहुत हेल्पफुल था। हमने यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखा और बेसिक कोडिंग के बारे में सीखा, जो हम आगे जाके बच्चों को सिखाएंगे और इन फ्यूचर बच्चों को एक बड़ा हेल्पफुल होगा, हमारे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा कि बच्चे जो है आगे जाके खुद क्रिएट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, एआई रोबोटिक्स के बारे में काम कर सकते हैं। ये एक बड़ा इनिशिएटिव था। इसके लिए हम अपने सोसाइटी और गेट सेट लर्न के जितने भी ऑफिशियल्स उनका थैंकफुल है कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया। थैंक यू। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Fatima Kanis from MPS Dumel Colony. आज हम यहाँ पे पौने पब्लिक स्कूल कारगिल में स्टीम गेट लर्न वर्कशॉप का चौथा दिन आज हमारा है, और इस सेशन का मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। ये सेशन बहुत इंजॉयबल रहा हमारे लिए। द सेशंस वर मोर इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव, अट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग ऑल्सो। और इस वर्कशॉप के जरिए हमें बहुत सारे न्यू कंसेप्ट सीखने को मिले। बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए और क्रिएटिव आइडियाज के जरिए हमें बहुत सारे न्यू टीचिंग लर्निंग हमें सीखने को मिले। और इस वर्कशॉप में जो हमारा ऑर्गेनाइजर और ट्रेनर्स रहा है, स्पेशली रुबीना मैम, अर्पित सर और विवेक सर, आप लोगों का मैं स्पेशली बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी MES कारगिल। आप लोगों के जरिए हमें बहुत सारे
कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इम्प्रूव हुआ और हमारा टीम वर्क स्किल्स था वो बहुत हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि बच्चों को कैसे टीम वर्क में रखना है, टीम वर्क हम उन लोगों के कैसे करना है। आप लोगों ने हमें जो 4 दिन में ये सेशन हमारे साथ किया है, इंशाल्लाह हम वही 4 सेशन के जरिए इन 4 सेशन को लेके हमारे स्कूल में प्रैक्टिकली हम अपने बच्चों के साथ करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रॉम लास्ट 3 डेज जैसे कि हम लोग रोबोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इस नो रोबोट्स जो है कोई नया नहीं है। हमारे ओल्ड जो हमारे मतलब ओल्ड लोग थे वो भी यूज करते थे कुछ। अब लेकिन रोबोट्स में क्या है, आजकल नया फैशन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज किया है। और रोबोट्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। इसमें भी जिस तरह एक ह्यूमन होता है, एक इंसान होता है, उसी तरह ब्रेन होता है। और इसका ब्रेन जो है ये होता है, इसका ब्रेन जो है ये होता है जिसको हम नेट लॉजी कहते हैं या माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल और कंट्रोलर में जो कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारे हर चीज को कंट्रोल करता है, इसी तरह इसका नेटोलॉजी जो है कंट्रोल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक कार बनाया है, तो इलेक्ट्रिक कार बनाया है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे हमने यूज़ किया है। आज हमने सेंसर का यूज़ करना सीखा है। तो सेंसर क्या करेगा, इसकी एक रेंज होती है सेंसर में, कि उस रेंज के अंदर जब हम इसको क्या करेंगे, इसके आगे कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो यहाँ पे जो मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, जो व्हील्स यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। जैसे ये हमारा है ऑब्स्टिकल सेंसर, जो हर ऑब्स्टिकल को सेंस कर लेते हैं, जिसमें एक ऑब्स्टिकल सेंसर है। तो ये इसके आगे जो भी ऑब्स्टिकल आएगा तो उस हिसाब से ये व्हील्स जो है मूव करना स्टॉप कर देगा। जैसे इसके आगे हम रखेंगे ये, तो ये रोटेट करना स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब ये सेंस कर रहे हैं कि इसके आगे जो है एक ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जिसकी वजह से मोटर जो है स्टॉप हो रही है। अब हमने उस हिसाब से यहाँ पे कोडिंग भी की है, कि कोडिंग हमने इस तरह से की है कि अगर लेस देन 20 डिग्री की रेंज में जो भी ऑब्स्टिकल इस सेंसर के सामने आएगा तो ये जो है रन करना बंद कर देंगे। जैसे करूँ मैम एक बार, जैसे ये नोटबुक एक ऑब्स्टिकल है, तो ये सेंसर के सामने आएंगे, तो ये स्टॉप हो गया। लेकिन जब हम इसकी रेंज को बढ़ाएंगे, पीछे ले जाए, तो इसका रेंज से बाहर जाएंगे तो ये स्टॉप नहीं होगा। तो जो इसकी रेंज हमने सेट की है उस हिसाब से ही ये स्टॉप और मूव करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मासूमा बानो है। मैं मुताहरी पब्लिक स्कूल अक्चमल से हूँ। तो आज 4 दिन का जो वर्कशॉप चला था STEM एंड AI का, तो इसके बारे में मैं थोड़ा फीडबैक देना चाहती हूँ। AI और STEM के थ्रू हमें बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिविटी चीज़ें हमें सीखने को मिली। हमने कोडिंग, रोबोटिक्स, सेंसर और स्मार्ट डिवाइसेस के यूजेस को हमने इसमें समझा। और इस लर्निंग ने हमारी थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मतलब और इजी बना दिया। और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल, इंस्पायरिंग और फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुबीना वर्मा है। हम GSL से आए हैं। अब उस दिन हमने इंट्रोड्यूस किया था कि हम क्या प्रोग्राम्स करवाने लगे हैं। आज हमने जैसे स्कूल्स में साइन कर लिए हैं, अब हम टीचर्स को ट्रेन करने लगे हैं ऑन द प्रोग्राम जो वो बच्चों को सिखाने लगे हैं। राइट, इट इज़ एन एब्सोल्यूट, मैं बोलूँगी प्रिविलेज कि हमें यहाँ इतने सारे टीचर्स के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इंडिविजुअली इनको सिखा पाएँ कि इनको जाके बच्चों को क्या सिखाना है। ऑल्सो दिस इज़ a real I think privilege for me because every teacher here is एब्सोल्युटली हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करता है हर टीचर, बी एट एवरीबडी काफ़ी दूर से आए हैं। जैसे हमारे पास जितने भी मथारी के ब्रांचेस हैं, टीचर्स सुबह को ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, जैसे द्रास से हो गए और फार फ्लंग एरिया से हो गए। इतना इंटरेस्ट है इनमें, इतनी नॉलेज है इनमें, ये इतने ओपनली रिसेप्टिव है कि हमने 4 दिन की हमने सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक भी इन्हें यहाँ रखा है एंड नोबडी हैज़ कंप्लेन्ड। इतने बहुत खुशी खुशी चीज़ें को सीखा है, इतने अच्छे से इसको अडैप्ट किया है। 4 दिन के अंदर जिस तरीके का इन पे कॉन्फिडेंस लेवल इनका इंक्रीज हुआ है एंड इंडिविजुअली दे हैव डन सच गुड जॉब्स। हमने जब कल हमारा एक सेशन हुआ था जहाँ पे इन्हें प्रेजेंट करना था कि इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने क्या सीखा है, दैट
जिस तरीके से इन्होंने माइन्यूट डिटेल्स पकड़े हैं, राइट फ्रॉम द टेक्निकल टर्म, जो एक टेक्निकल वर्ड होता है, जिस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जो आर एब्सोल्युटली, बिकॉज लाइक आई सेड, पहाड़ी लोग हैं, दे हैव एब्सोल्यूट अ लॉट ऑफ, बहुत नॉलेज इन पे. इन्होंने जिस तरीके से इनको इनोवेट किया है, अपने चीज़ें, अपने इनोवेशन इसमें डाले हैं, जैसे फैब्रिकेट किया है चीज़ों को. सो आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्यूट, बहुत अच्छा होने वाला है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. एंड मैं वेट नहीं कर सकती, हमारा जब नेक्स्ट सेशन होगा जुलाई में, उस वक्त हम वापस से सारे टीचर से मिलेंगे, बच्चों से फीडबैक लेंगे, स्कूल सोसाइटी से फीडबैक लेंगे. दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी नाइस. मैम, ये जो बच्चों को कब इशू हो जाएगा और जो बच्चों को कब सिखाने का? सी अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड किड्स बच्चों के आने लगे हैं, राइट. सो आई प्रोबली अब जून से जुलाई से बच्चों के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे. सो आई थिंक अब जब हम जुलाई में नेक्स्ट हम अगेन वापस यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग, जैसे नॉर्मली हम 2 फेजेस में ट्रेनिंग करते हैं पैन इंडिया, बट क्यों यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ये स्पेशल एरिया है, हमने टीचर्स के लिए डिसाइड किया था कि हम 3 फेजेस में ट्रेनिंग करेंगे. तो ये पहली फेज ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब तो चलो खत्म होने के कगार पे है. अब हम जुलाई में वापस से ट्रेनिंग करेंगे एंड देन अगेन एक दूसरा लॉट का भी ट्रेनिंग आई थिंक सितंबर अक्टूबर में वापस से करेंगे. बच्चों को यही टीचर्स सिखाएंगे. और हमारा एक जो हमारे फेस है यहाँ पे, शबी जैसे आपने इंट्रोड्यूस भी किया था उस दिन, वो भी एवरी मंथ जाके टीचर्स से पूछेंगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है. अगर दे हैव एनी डिफिकल्टी, अगर इन्हें कोई और ट्रेनिंग चाहिए, हम हमेशा अवेलेबल है. मैंने टीचर्स को पर्सनली बोला है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके सबके पास मेरा नंबर है, कोई भी कभी भी फोन कर सकता है. जी जी जी. मेरा एक्सपीरियंस, मैं पहाड़ी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे. मैं यहाँ पे आई थिंक ये मेरा कुछ 5वां या 6वां विजिट है. इस सेशन में मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिल पाई, बहुत डिफरेंट, जैसे हम आर्मी पर्सनल से मिल पाए. ब्रिगेडियर सर वाज वेरी नाइस, उनको चाहिए था कि ये एरिया डेवलप हो जाए, वो पर्सनली अरेंज कर रहे हैं कि उनके स्कूल्स में लग जाए. कल अगेन मैं बाकी गवर्नमेंट एक ऑफिशियल से मिली, जहाँ उनको भी चाहिए कि बेसिकली हर कोई, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हर किसी इंसान में, चाहे कोई स्कूल ओनर हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, टीचर्स हो, लोकल्स हो, सबको यही चाहिए कि हमारे बच्चे सीखें, उन्हें नॉलेज मिले. आज के दिन में जो मेट्रोज में चल रहा है, जो बाहर अब्रॉड चल रहा है, बच्चों को वो वाली नॉलेज है, उस लेवल की नॉलेज, उस स्तर का नॉलेज बच्चों को यहाँ मिलना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. सो हर किसी से, जिससे भी मैं मिली हूँ, बी एट टीचर्स, बी एट एवरीवन, दैट इज़ व्हाट दे वांट. सो ये चीज़ देख के मेरे को बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एवरीवन इज़ वेरी ओपन, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, सब सुनना चाहते हैं, एंड एवरीवन इज़ वेरी हॉस्पिटेबल यहाँ पे. तो मैम, ये जो 4 दिन का जो वर्कशॉप था, आपको यहाँ पे अपना बॉयलर्स को मौका मिला, इन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हाल में, कैसे उनका शुक्रिया अदा करते हैं? सो मेरी बात हुई थी यहाँ पे, जैसे बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हमें एक कॉमन जंक्शन चाहिए थी, जो मैंने हालांकि सोचा था हम टाउन में भी करेंगे किसी होटल में, बट एक कॉमन जंक्शन है जहाँ पे टीचर्स के लिए आसानी है. सो हमारा फोकस, हमारा प्राइम कंसर्न ये था कि टीचर्स के लिए डिफिकल्ट ना हो. सो हमने यहाँ पे पायनियर्स में किया है. स्कूल हैज़ बिन एब्सोल्युटली वेरी वेरी हेल्पफुल. जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमेशा प्रोवाइड करा देते हैं. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं फिरोज सर को फ़ोन करके, फिरोज सर को मैं बोलूँ सर ये चाहिए, वो तुरंत बोलते हैं, मैं तुरंत कर देता हूँ अरेंजमेंट. खलीली सर हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल, ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव. उनको जैसे बोला था कि मैंने फ़ोन किया था रात को, सर ने बोला तुरंत आप कल ये वाला ले लीजिए. प्राइवेट स्कूल के साथ आपका रोबोटिक और एआई को लेके जो है एक सेल हुआ है, और ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा. एब्सोल्युटली. अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी तो हम यहाँ पे इन्फेंट है, अभी हम बढ़ रहे हैं, अभी हम बच्चे हैं यहाँ पे. अभी हमने प्राइवेट स्कूल्स को कवर किया है, फिर आई वांट टू गो अहेड एंड डू जितने भी ऐसे फार फ्लज्ड एरिया है जहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे, हमें वहाँ जाना है. हमारा ये टारगेट है कि जितनी भी गर्ल चाइल्ड, स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड, हमें उन्हें इनकरेज करना है. अभी गवर्नमेंट स्कूल्स को हम करने लगे हैं. सो आई थिंक द प्रोजेक्ट एंड माई विजन फॉर द एरिया इज वेरी लॉन्ग. अभी तो बहुत कुछ करना है. अभी तो बस शुरुआत है, अभी शुरुआत करें, आगे तो बहुत लंबा सफर है. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram.
Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.